एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, नया साल अपने दरवाजे पर आके खड़ा है। अभी असल में ये बात देखी जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक दिन बदलता है, कैलेंडर का एक पन्ना बदलता है या पूरा कैलेंडर बदल जाता है, ये रूटीन बातें हैं। नया साल, पुराना साल, 31 जनवरी, ये सब अपने मन की बातें हैं, लेकिन ठीक है, उसका भी एक महत्व है अपने ज़िंदगी में। तो एक साल का लेखा जोखा हर पार्टी, हर कंपनी, हर संस्था लेती है, करती है, हिसाब करती है। इस मामले में हम अगर चाहे तो खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। में एक बात पर निगाह डालते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया, इस देश ने क्या खोया क्या पाया और जनता ने क्या खोया क्या पाया। इस मामले में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी सरकार बना ली। ये उनके लिए बड़ी जीत है, समझ लीजिए। मगर किस तरीके से बनाई ये सबको मालूम है, इसलिए वो जीत में कोई चमक नहीं है। जिस नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के इरादे से मोदी शाह ने प्लानिंग किया था, बीजेपी ने प्लानिंग किया था, चुनाव आयोग ने उनके साथ में मिलकर साजिश रची थी, उसका दाव करीब करीब उल्टा पड़ा, ऐसा भी बोल सकते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव का ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रहा, कांग्रेस का भी नहीं रहा। सभी पार्टियों के मामले में वही बात हो गई है। बीजेपी के साथ में जो भी अलायंस में पार्टियां हैं, चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उसमें किस तरीके से बेईमानी की गई है ये सबको मालूम है। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो बीजेपी की हवा तो निकल गई है। मोदी शाह की जो चमक दमक है, उनकी जो पॉलिश थी वो निकल गई। वो लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग डकैत है, ये लोग वोट चोर है, ये लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ नहीं सकते, ईमानदारी से चुनाव जीत नहीं सकते, ईमानदारी से इन लोगों का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ये बात लोगों के जहन में बैठ गई। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। ये उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं, मगर आपके डाकूगिरी पे मुहर लग गई है, मुहर लग गई है। ये कितना भी नाटक करे, कितना भी वो ज्ञानेश कुमार बोले, वो कितना घटिया काम करता है, ये सबको मालूम हो गया ना। ये कोई बताने की बात नहीं है। हर आदमी बोलता नहीं, हर आदमी की हिम्मत नहीं होती है, मगर मन ही मन में वो समझ गया है कि ये सब चोरों का गिरोह है। अब दूसरी बात ये हो गई कि संघ के मामले में संघ को भी समझ में आ गया कि हमने चोरों का साथ दिया था। हालांकि संघ की पहले से विचारधारा जो रही वो देश विरोधी रही। अंग्रेजों को मदद की हुई इन्होंने, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए काम किया इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी तक। सभ्यता से मतलब मेरा उनके पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी के साथ में क्या रिलेशंस थे वो अपना विषय नहीं है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को, जब मोदी गुजरात के सीएम थे, उस समय उनको हटाने की बात की थी और राजधर्म का पालन करो ये बोला था। ऐसा वीडियो वायरल किया गया है। मतलब अटल बिहारी भाई बहुत सज्जन हैं या फिर मस्जिद गिराने के फेवर में नहीं हैं, इस तरीके से जो उनका व्यक्तित्व गढ़ने का काम या इस तरीके से उनकी इमेज बनाने का काम जो बीजेपी या संघ की तरफ से किया जा रहा है, वो सब झूठ है। क्योंकि वो वीडियो आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछा गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि हाँ, मैं चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र भाई राजधर्म का पालन करें। तो ऐसे इसमें मोदी ने खुलकर बोल दिया उनको। थोड़ा धीमे आवाज में बोला, लेकिन उन्होंने नाराजी के सुर में बोला और वो नाराजी स्पष्ट थी, मुखर थी। उल्टे अटल बिहारी वाजपेयी तो ऐसा लग रहे थे कि दबे हुए स्वर में बोल रहे थे, मतलब उसी के गुलाम थे मोदी के।
नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी को ये कहा कि हम भी तो वही कर रहे हैं ना साहब, मतलब हम भी तो राजधर्म का ही पालन कर रहे हैं, मतलब लोगों को मरवाना, दंगे करवाना, लोगों के घर जलाना, अल्पसंख्यकों की जान लेना, उनको बर्बाद कर देना, यही हमारा राजधर्म है। ये एक तरीके से मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह पे बोल दिया, तमाचा मारा अटल बिहारी वाजपेयी को। फिर मेन बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की क्या प्रतिक्रिया रही उस पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिक्रिया इतनी शर्मनाक थी कि उन्होंने बोला, असली क्या है अटल बिहारी वाजपेयी, ये इस बात से आप वीडियो है आप देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि हाँ नरेंद्र भाई भी वही कर रहे, शर्म आनी चाहिए। और उसी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बीजेपी या लोग भी गलत फहमी में है। बीजेपी को तो मालूम है कि अपने लोग कैसे हैं, संघ को मालूम है कि अपने लोग कैसे हैं, लेकिन बाकी लोग जो गलत फहमी में हैं तो वहां से निकालने का काम ये लोगों को, अब कई लोगों को मालूम हो गया, क्योंकि जो संघ ने, बीजेपी ने ज्यादा किया कि इसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर भी जो बहुत सेफ था ऐसा लग रहा था, तो वो भी खुला हो गया है, करीब करीब नंगा हो गया, कर दिया है लोगों ने। अब उसकी स्पीड बढ़ेगी। भाई आप लोग अगर दूसरों के घर में झांकोगे तो आपका भी वैसा होगा ना, आप तो हालांकि उनसे ज्यादा घटिया हो। तो ये ऐसे इसमें बिहार पाया मोदी ने, शाह ने, संघ नंगा हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी नंगे हो गए, संजय जोशी के हालात फिर बिगड़ गए। संजय जोशी एक जमाने में लगता था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, मगर संघ ने अपना शस्त्र जो है, उनके पास में शस्त्र तो है ही नहीं, ढकोसलेबाजी होती है, तो अपने कदम पीछे खींच लिए, शरणागति कबूल की है संघ ने, शरण गया है मोदी शाह के सामने। अब मोहन भागवत के उल्टे सीधे कुछ भी उटपटांग स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी बोलते सेक्युलर है, कभी बोलते हिंदू है, कभी बोलते हिंदू कोई धर्म नहीं, कभी बोलते हमारा सनातन धर्म है। फिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो, सनातन की बात करो। तो ये जो उटपटांग बातें और अंतर्गत विरोध बीजेपी का सामने आ रहा है, ये बीजेपी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है खुद का। क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई बीजेपी की, मोदी शाह की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। वो चोर गुंडे उचक्कों के श्रेणी में लोगों ने अब उनको डाल दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम पहले से बोलते थे, मगर अब लोगों के मन में मान लिया है लोगों ने इनको वोट चोर भी माना है, लोगों ने इनको डाकू भी माना है, लोगों ने इनको चमड़ी चोर भी माना है, माफ करिए, क्योंकि उनके सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बोला है। अब बाकी क्या बोले, और वो किस किस को टिकट देते, किसको मंत्री बनाते, क्या क्या उनकी औकात होती है, ये तो सब मालूम है। और वही बात इधर महाराष्ट्र में भी शुरू हो गई है। अजीत पवार हो या शिंदे का अभी तक तो नहीं ये दिखा, शिंदे का इस मामले में कैरेक्टर अच्छा है, दिख रहा है अब तक तो, लेकिन यहाँ के बीजेपी, यहाँ की राष्ट्रवादी अजीत पवार वाली, ये सब नंगी हो गई, एक्सपोज हो गई है। अब महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र में अंतर्विरोध बढ़ गया है बीजेपी में, और सुधीर मुनगंटीवार जो पुराने मंत्री थे, वजनदार मंत्री थे, प्रदेशाध्यक्ष भी थे और चीफ मिनिस्टर के रेस में थे, तो वो खुलकर बोलने लग गए फडणवीस के विरोध में, विधानसभा में बोलने लग गए, करप्शन के बारे में बोलने लग गए, नौटंकी करते हैं आप लोग, ये बोलने लग गए। तो ये गडकरी के इशारे पे हो सकता है या संघ के इशारे पे हो सकता है। मतलब लड़ाई मोदी शाह और फडणवीस में भी शुरू हो गई है, गडकरी और फडणवीस में भी शुरू हो गई है। तो कौन किसका प्यादा है ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर दिन नए नए समीकरण बनते रहते हैं। तो ऐसे इसमें हमारे जो मुनगंटीवार जी जो है वो किसके इशारे पे बोल रहे ये तो नहीं मालूम, मगर फिर वो मुख्यमंत्री से मिले और हंसते हंसते बाहर आए। अब क्या टुकड़ा मिला उनको या क्या पैकेज मिला ये तो नहीं मालूम, ये तो चलता है। ये बस एक मेरा हिस्सा कहाँ है, यही लड़ाई होती है। जनता से कुछ लेना देना नहीं है इनको, जनता का। अब आखिरी बात यह कि कांग्रेस ने क्या पाया है।
तो कांग्रेस ने बहुत कुछ पाया है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ की हुई याचिका को खारिज कर दिया है, लताड़ा है, बीजेपी को भी लताड़ा है या करने वाले को भी लताड़ा। ये सब बीजेपी के चट्टे बट्टे होते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी एक ऐसा क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलता है किसी के मामले। ये बात सच है, कई बातें सच भी होती है, मगर नेहरू घराने के खिलाफ बोलता है। अरे भाई ये जो बोलता है मोदी चोर है, बकवास है, चमड़ी चोर है, तो फिर तब तुम ही थे ना उस प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो ये इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि भाई किस आदमी को आगे बढ़ाया जाए। तो ये काय के लीडर है, काय के नेता है। 2-4 किताबें पढ़ने से और थोड़ा बहुत अच्छा बोलने से लीडर नहीं बनते। लीडर में विजन चाहिए, लीडर में नीतिमत्ता चाहिए, लीडर को समझना चाहिए कि ये गाड़ी जो जा रही है ये कल चल के चोरों के कोठे पे जा रही है, चोरों के अड्डे पे जा रही है, तो वहां से उतर जाए, उस गाड़ी में ना बैठे। इतना तो इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसमें बहुत कुछ पाया है। नेशनल हेराल्ड केस में उनको रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा मिला है। जनता में विश्वास जाग गया है। लोगों को लग रहा है कि ये अब कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। राहुल का निर्धार अभी भी पक्का है और वो पक्का ही रहेगा। वो मरना पसंद कर जाएंगे, जेल जाना पसंद करेंगे। ये डाल नहीं सकते, डाल आखिरी में डाल भी सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मरता क्या ना करता, क्योंकि मोदी और शाह को तो जेल में ही जाना है, नहीं तो जिंदगी भर सड़ेंगे, जिंदगी भर सड़ेंगे। लोग थूकेंगे इनके नाम पर। तो प्रियंका गांधी ने भी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस किया है। तो कांग्रेस उस हिसाब से अच्छे इसमें है, लॉस में तो नहीं, फायदे में रही है। अब जनता ने क्या पाया है और जनता ने क्या खोया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो महंगाई पाई है, धर्म के नाम पर दंगे पाए हैं, अपने ही लोगों के घर तोड़ने का काम बीजेपी वालों ने, संघ वालों ने शुरू कर दिया है। अब वही चिल्ला रहे हैं कि हमको लूटा, हमको लूटा, बोल रहे हैं तुम्हारी इज्जत लूटी। अब बाकी लोगों की इज्जत लूटी थी तब तुमको कुछ नहीं लगता था, तालियां पीट रहे थे, अब तुम्हारी इज्जत लूट रही है तो कौन क्या बोलेगा। यह गलत है, करना नहीं चाहिए। किसी के भी हो, दुश्मन की भी हो, तो भी ये नहीं करना चाहिए। जो सावरकर ने बोला था कि शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पराई औरतों की इज्जत लूटनी चाहिए थी, इस बेवकूफ विचार जैसे सावरकर ने विकृति को फैलाया, उस विकृति का वहन करने वाली आरएसएस के विचारों से हम सहमत नहीं है कतई। और इसीलिए किसी की भी लड़की बेटी इज्जत या इंसानियत की बात है, तो इंसानियत से परे कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और ऐसे इसमें बीजेपी ने और ये संघ ने जो जहर बोया है, जहर फैलाया है, तो उसी के फल या उसी की फसल काटने के उनके दिन आ गए हैं। जनता ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लेकिन एक जनता को महंगाई मिली। अब थोड़ी बहुत जनता भी समझ रही है। लेकिन एक बात यह है कि महानगर पालिका चुनावों में या स्थानीय निकायों के चुनावों में कौन किसके साथ में जा रहा है, नीतिमत्ता क्या है, शरद पवार की नीतिमत्ता कितनी है, वो भी शरद पवार भी एक्सपोज हो गए, सुप्रिया सुले भी एक्सपोज हो गई। अजीत पवार से सुप्रिया सुले कुछ अलग है ऐसा नहीं अब लग रहा है, बच्चों जैसी बातें करती है। और एकनाथ शिंदे थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें क्वालिटी कुछ नहीं है, लेकिन वो पैसा खर्च करते हैं लोगों के साथ में। कैरेक्टर के मामले में थोड़ा सा मतलब बाकी जो है, तो उनके लोग अभी तक तो कुछ ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं, कुछ है भी। लेकिन ठीक है, एकनाथ शिंदे का रिकॉर्ड थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसा समझते हैं। अब नया साल जल्दी आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि जो भी गलतियां हो गई होंगी, किसी को गाली गलौज किसी ने किया होगा, वो भूल जाइए। हम लोग भी भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल जाइए, प्यार से बात करेंगे। अब ये क्रिसमस के बहाने कुछ लोगों ने जो हुड़दंग मचाया है, तो ये आतंकवाद है, देशी आतंकवाद है, ये देशी तालिबानियों का रूप है। और ये संघ के लोग ही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अलग अलग नामों से है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर हम लोगों को नया साल जो आ रहा है, तो एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश करें। ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, संतों का देश है, महंतों का देश है। ये नंगा घूमने वाले और ये कुंभ मेले में नंगा नाच करने वाले, गांजा पीने वाले, ऐसे लोगों का देश नहीं है। ये आम आदमी का देश है। अंबानी अदानी के बाप का भी देश नहीं है, मोदी शाह के बाप का भी देश नहीं है, भागवत के बाप का भी देश नहीं, मेरे बाप का भी देश नहीं, आपके बाप का भी देश नहीं। देश सबका है, किसी धर्म का,
सवाल नहीं है। इंसानियत को लेकर हम चलेंगे। नया साल सबको मुबारक। लोक जागर इंडिया चैनल में थोड़ी शिथिलता आ गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर से नए सिरे से हम आ रहे हैं, क्योंकि नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और गार्गी मूवीज़ इस नाम से नया चैनल मूवी और म्यूज़िक के लिए रहेगा। हिंदी और मराठी मूवी बनाने के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो आप सबको बधाइयाँ। जो गलतियां हो गई हम सुधारेंगे, जो गलतियां हमसे हो गई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और आपका सहयोग चाहेंगे। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।